चैप्टर 27 मौता इमाम मालिक। किताब मसाक़ात के बयान में। बाब करा अलारस ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा। इब्न शहाब ने सालिम बिन अब्दुल्लाह से पूछा कि खतीम का किराया देना कैसा है। इन्होंने कहा कुछ कबाहत नहीं, सोने या चांदी के बदले में। इब्न शहाब ने कहा क्या तुमको राफ़ा बिन खदीज की हदीस नहीं पहुंची? सामने कहा राफ़ा ने ज़ियादती की, अगर मेरे पास ज़मीन मज़रूआ होती तो मैं उसको किराया देता। अब्दाल रहमान बिन औरफ ने एक ज़मीन किराया को ली, हमेशा उनके पास रही, मरे दम तक। इनके बेटे ने कहा हम इसको अपनी मुल्क समझते थे, इस वजह से कीमत तक हमारे पास रही। जब अब्दाल रहमान मरने लगे तो इन्होंने कहा वो किराया की है, और हुक्म किया कि किराया अदा करने का जो उन पर बाकी था, सोने या चांदी की कसम से। मौता इमाम मालिक। किताब मसाक़ात के बयान में। बाब करा अलारस ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 1302। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर अपनी ज़मीन को किराया पर देते थे, चांदी या सोने के बदले में। मौता इमाम मालिक। किताब शफ़ा के बयान में। बाब जिस चीज़ में शफ़ा साबित हो इसका बयान। हदीस नंबर 1303। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब और अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया शफ़ा का इस चीज़ में जो तक़सीम ना हुई हो, शरीकव में जब तक़सीम हो जाए और हदें कायम हो जाएं, फिर इसमें शफ़ा नहीं। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक यही हुक्म है और इसमें कुछ इख्तिलाफ नहीं है। सईद बिन मुसैयब से सवाल हवा की शफ़ा में किया हुक्म है? इन्होंने कहा शफ़ा मकान में और ज़मीन में होता है, और शफ़ा का इस्तिहाक़ सिर्फ शरीक को होता है। सुलेमान बिन यासार ने भी ऐसा ही कहा। कहा मालिक ने अगर एक शख्स ने मुश्तरक ज़मीन का एक हिस्सा किसी जानवर या ग़ुलाम के बदले में ख़रीदा, अब दूसरा शरीक मुश्तरी ख़रीदने वाला से शफ़ा का मुद्दई हुआ, लेकिन वो जानवर या ग़ुलाम तलफ़ हो गया और इसकी कीमत मालूम नहीं। मुश्तरी ख़रीदने वाला कहता है उसकी कीमत 100 दीनार थी और शफ़ी कहता है 50 दीनार थी, तो मुश्तरी ख़रीदने वाला से कसम ने गए इस अमर पर कि इस जानवर या ग़ुलाम की कीमत 100 दीनार थी। बाद उसके शफ़ी को इख्तियार होगा, चाहे 100 दीनार देकर ज़मीन के इस हिस्से को ले ले, चाहे छोड़ दे। अलबत्ता अगर शफ़ी गवाह लाए इस अमर पर कि इस जानवर या ग़ुलाम की कीमत 50 दीनार थी, तो इसका कौल मुतबर होगा। कहा मालिक ने जिस शख्स ने अपने मुश्तरक घर या मुश्तरक ज़मीन का एक हिस्सा किसी को हबा किया, मोहूबला ने वाहिब को उसके बदले में कुछ नक़द दिया या चीज़ दी, तो और शरीक मोहूबला को उसे कद्र नक़द या इस चीज़ की कीमत देकर शफ़ा ले लेंगे। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने अपना हिस्सा मुश्तरक ज़मीन या मुश्तरक घर में हबा किया, लेकिन मोहूबला ने इसका बदला नहीं दिया, तो शफ़ी को शफ़ा का इस्तिक़ाक़ ना होगा। जब मोहूबला देगा तो शफ़ी मोहूबला को इस बदला की कीमत देकर शफ़ा ले लेगा। कहा मालिक ने अगर बी के वक्त शफ़ी गायब हो तो इसका शफ़ा बातिल ना होगा, अगरचे कितनी ही मुद्दत गुजर जाए। कहा मालिक ने अगर कई शरीकों को शफ़ा का इस्तिक़ाक़ हो तो हर एक इनमें से अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ मबी में से हिस्सा लेंगे। अगर एक शख्स ने मुश्तरक हिस्सा ख़रीद किया और सब शरीकों ने शफ़ा का दावा छोड़ दिया, मगर एक शरीक ने मुश्तरी ख़रीदने वाला से ये कहा कि मैं अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ तेरी ज़मीन से शफ़ा लूँगा, मुश्तरी ख़रीदने वाला ये कहे या तो पूरी ज़मीन जिस कद्र मैंने ख़रीदी है सब ले ले, या शफ़ा का दावा छोड़े तो शफ़ी को लाजिम होगा या तो पूरा हिस्सा मुश्तरी ख़रीदने वाला से ले ले या शफ़ा का दावा छोड़ दे। कहा मालिक ने एक शख्स ज़मीन को ख़रीद कर इसमें दरख्त लगा दे या कुआं खोद दे, फिर एक शख्स इस ज़मीन के शफ़ा का दावा करता हुआ आए तो उसको शफ़ा ना मिले गया जब तक कि मुश्तरी ख़रीदने वाला के कनूई और दरख्तों की भी कीमत ना दे। कहा मालिक ने जिस शख्स ने मुश्तरक घर या ज़मीन में से अपना हिस्सा बेचा, जब बाए बचने वाला को मालूम हुआ कि शफ़ी अपना शफ़ा ले तो उसने बी को फसख़ कर डाला। इस सूरत में शफ़ा का शफ़ा साक़ित ना होगा, बल्कि इस कद्र दाम देकर जितने को वो हिस्सा बका था इस हिस्से को लेगा। कहा मालिक ने अगर एक शख्स ने एक हिस्सा मुश्तरक घर या ज़मीन का और एक जानवर और कुछ असबाब एक ही अक़द में ख़रीद किया, फिर शफ़ी ने अपना हिस्सा या शफ़ा इस ज़मीन या घर में मांगा, मुश्तरी ख़रीदने वाला कहने लगा जितनी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं तो उन सब को ले ले, क्योंकि मैंने उन सब को एक अक़द में ख़रीदा है, तो शफ़ी ज़मीन या घर में अपना शफ़ा लेगा इस तरह पर कि उन सब चीज़ों की अलहदा कीमत लगाएंगे और फिर समन को हर एक कीमत पर हिस्सा रसद तक़सीम करेंगे। जो हिस्सा समन का ज़मीन या मकान की कीमत पर आए इस कद्र शफ़ी को देकर वो हिस्सा ज़मीन या मकान का ले लेगा, और ये ज़रूरी नहीं कि उस जानवर और असबाब को भी ले ले, अलबत्ता अगर अपनी खुशी से ले तो मुज़ाक़ा नहीं। कहा मालिक ने जिस शख्स ने मुश्तरक ज़मीन में से एक हिस्सा ख़रीद किया और सब शफ़ी ने शफ़ा का अदुए छोड़ दिया, मगर एक शफ़ी ने शफ़ा तलब किया, तो इस शफ़ी को चाहिए कि पूरा हिस्सा मुश्तरी ख़रीदने वाला का ले ले, ये नहीं हो सकता कि अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ इसमें से ले ले। कहा मालिक ने अगर एक घर में चंद आदमी शरीक हों और एक आदमी उनमें से अपना हिस्सा बेचे सब शरका की ग़ीबत में, मगर एक शरीक की मौजूदगी में अब जो शरीक मौजूद इससे कहा जाए तो शफ़ा लेता है या नहीं लेता।
वो कहे बिलफिल में अपने हिस्से के मुवाफिक ले लेता हूँ, बाद उसके जब मेरे शरीक आएंगे वो अपने हिस्सों को ख़रीद करेंगे तो बेहतर, नहीं तो मैं कल शफ़ा ले लूँगा। तो ये नहीं हो सकता, बल्कि जो शरीक मौजूद है इससे साफ कह दिया जाएगा या तो शफ़ा कल ले ले या छोड़ दे, अगर वो ले लेगा तो बेहतर, नहीं तो उसका शफ़ा साक़ित हो जाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब शफ़ा के बयान में। बाब, जिन चीज़ों में शफ़ा नहीं है उनका बयान। हदीस नंबर 1304। तर्जुमा। हज़रत उस्मान ने कहा, जब ज़मीन में हदी पड़ जाएं तो इसमें शफ़ा ना होगा और नहीं शफ़ा है कनूई में और ना खजूर के नर दरख्त में। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक यही हुक्म है। कहा मालिक ने, रास्ते में शफ़ा नहीं है, ख्वाह वो तक़सीम के लायक हो या ना हो। कहा मालिक ने, अगर मुश्तरी खरीदने वाला ने खयार की शर्त से ज़मीन के एक हिस्से को ख़रीदा तो शफ़ी को शफ़ा का हक़ ना होगा जब तक कि मुश्तरी खरीदने वाला का खयार पूरा ना हो और वो इसको कतई तौर पर ना ले। कहा मालिक ने, अगर एक शख्स ने ज़मीन खरीदी और मुद्दत तक इस पर काबिज़ रहा, बाद इसके एक शख्स ने इस ज़मीन में अपना हक़ साबित किया तो उसको शफ़ा मिलेगा और जो कुछ ज़मीन में मुनफ़ियत हुई है वो मुश्तरी खरीदने वाला की होगी जिस तारीख़ तक इसका हक़ साबित हुआ है, क्योंकि वो मुश्तरी खरीदने वाला इस ज़मीन का ज़ामिन था अगर वो तलफ़ हो जाती या इसके दरख्त तलफ़ हो जाता है। अगर बहुत मुद्दत गुजर गई या गवाह मर गया या बाय बचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला मर गया या वो रनदा ही मगर भी को भूल गए बहुत मुद्दत गुजरने की वजह से, इस सूरत में उस शख्स को इसका हक़ तो मिलेगा मगर शफ़ा का दावा ना पहुँचेगा। अगर ज़माना बहुत नहीं गुजरा है और इस शख्स को मालूम हुआ कि बाय बचने वाला ने कसदा शफ़ा बातिल करने के वास्ते भी को छुपाया है तो असल ज़मीन की कीमत और जो इसमें ज़्यादा हो गया है उसकी कीमत वो शख्स अदा करके शफ़ा ले लेगा। कहा मालिक ने, जैसे ज़िंदा के माल में शफ़ा है वैसे मैयत के माल में भी शफ़ा है, अलबत्ता अगर मैयत के वारिस इसके माल को तक़सीम कर लीं फिर बेचीं तो इसमें शफ़ा ना होगा। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक गुलाम और लौंडी और ऊँट और गाय और बकरी और जानवर और कपड़े में शफ़ा नहीं है, ना इस कनूई में जिसके मुताल्लिक़ ज़मीन नहीं है, क्योंकि शफ़ा इस ज़मीन में होता है जो तक़सीम के काबिल है और इसमें हदूद होते हैं, ज़मीन की कसम से जो चीज़ ऐसी नहीं है उसमें शफ़ा भी नहीं है। कहा मालिक ने, अगर किसी शख्स ने ऐसी ज़मीन खरीदी जिसमें लोगों को हक़ शफ़ा पहुँचता है तो चाहिए कि शफ़ीम को हाकिम के पास ले जाए या शफ़ा लें या छोड़ दें। अगर मुश्तरी खरीदने वाला शफ़ीम को हाकिम के पास नहीं ले गया लेकिन उनको ख़रीदने की खबर हो गई थी और इन्होंने मुद्दत शफ़ा का दावा ना किया, बाद उसके दावा किया तो मसमू ना होगा। पूरी हुई किताब शफ़ा की। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्म की। बाब, सच्चे हुक्म करने का बयान। हदीस नंबर 1305। तर्जुमा। सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी बशर हूँ और तुम मेरे पास लड़ते झगड़ते आते हो, शायद तुम में से कोई बातें बनाकर अपने दावे को साबित कर ले, फिर मैं इसके मुवाफिक फ़ैसला करूँ। इसके कहने पर तो जिस शख्स को मैं इसके भाई हक़ दिला दूँ वो ना ले, क्योंकि मैं एक अंगारा आग का इसको दिलाता हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्म की। बाब, सच्चे हुक्म करने का बयान। हदीस नंबर 1306। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब के पास एक यहूदी और एक मुसलमान लड़ते हुए आए। हज़रत उम्र को यहूदी की तरफ हक़ मालूम हुआ, इन्होंने इसके मुवाफ़िक फ़ैसला किया। फिर यहूदी बोला, कसम अल्लाह की तुमने सच्चा फ़ैसला किया। हज़रत उम्र ने उसको दर्रे से मारा और कहा, तुझे क्यों कर मालूम हुआ? यहूदी ने कहा, हमारी किताबों में लिखा है जो हाकिम सच्चा फ़ैसला करता है उसके दाहिने एक फ़रिश्ता होता है और बाएँ एक फ़रिश्ता, दोनों इसको मजबूत करते हैं और सीधी राह बतलाते हैं जब तक कि वो हाकिम हक़ पर जमा रहता है। जब हक़ छोड़ देता है वो फ़रिश्ते भी इसको छोड़कर आसमान पर चढ़ जाते हैं। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्म की। बाब, गवाहियों का बयान। हदीस नंबर 1307। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना खबर दूँ तुमको सबसे बेहतर गवाह की जो गवाही देता है कबल इसके कि पूछा जाए इससे। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्म की। बाब, गवाहियों का बयान। हदीस नंबर 1308। तर्जुमा। रबिया बिन अब्बू अब्दाल रहमान रिवायत है कि एक शख्स इराक़ का रहने वाला हज़रत इमरब के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे पास इस काम को आया हूँ जिसका सर पैर कुछ नहीं। हज़रत उम्र ने कहा, किया है? उसने कहा, झूठी गवाहियाँ हमारे मुल्क में बहुत फैल गई हैं। हज़रत उम्र ने कहा, सच? उसने कहा, हूँ। तब हज़रत उम्र ने कहा, अब कोई शख्स मुसलमान कैद ना किया जाएगा बग़ैर मुतबिर गवाहों के। हज़रत उम्र ने कहा, नहीं, दुरुस्त है गवाही दुश्मन की और मुतहम की। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्म की। बाब, जिसको हर क़ज़फ़ पड़ी हो इसकी गवाह का बयान। हदीस नंबर 1309। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार वग़ैरह से सवाल हवा के एक शख्स को हर क़ज़फ़ पड़ी, फिर इसकी गवाही दुरुस्त है? इन्होंने कहा, हम जब वो तौबा कर ले और इसकी तौबा की सच्चाई उसके अमाल से मालूम हो जाए।
इब्न शहाब से भी ये सवाल हुआ, इन्होंने भी ऐसा ही कहा। मालिक ने हमारे नज़दीक यही हुक्म है, क्योंकि अल्लाह जल जलाला ने फरमाया, जो लोग लगाते हैं नेक बखत बैबीन को फिर 4 गवाह नहीं लाते, उनको उसी कोड़े मारो, फिर कभी उनकी गवाही कबूल ना करो, वही गुनहगार हैं। मगर जो लोग तौबा करें बाद उसके और नेक हो जाएं तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। पस जो शख्स कज़फ लगाया जाए फिर तौबा लरे और नेक हो जाए, इसकी गवाही दुरुस्त है। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्मों की। बाब, एक गवाह और कसम पर फैसला करने का बयान। हदीस नंबर 1310। तर्जुमा। जाफ़र बिन मोहम्मद अपने बाप से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया एक कसम और एक गवाह पर। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्मों की। बाब, एक गवाह और कसम पर फैसला करने का बयान। हदीस नंबर 1311। तर्जुमा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने लिखा, अब्दाल हमीद बिन अब्दाल रहमान को और वो आमिल थे कूफा के एक कसम और एक गवाह पर फैसला किया कर। सलमा बिन अब्दाल रहमान और सुलेमान बिन यासार से सवाल हवा के एक गवाह और एक कसम पर फैसला करना दुरुस्त है। इन्होंने कहा मालिक ने, जब मुद्दई के पास एक गवाह हो तो इसकी गवाही लेकर मुद्दई को कसम देंगे, अगर वो कसम खा लेगा तो बुरी हो जाएगा, अगर वो कसम खाने से इनकार करे तो मुद्दई का दावा इस पर साबित हो जाएगा। मालिक ने एक कसम और एक गवाह से फैसला करना सिर्फ अमूल के उदूई में होगा, और हुदूद और निकाह और तलाक और अताक और सरका और क़ज़फ़ में एक गवाह और एक कसम पर फैसला करना दुरुस्त नहीं। और जिस शख्स ने अताक को अमूल के दावे में दाखिल किया उसने गलती की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ग़ुलाम जब एक गवाह लाता इस अमर पर कि मौली ने उसको आज़ाद कर दी है तो चाहिए था कि ग़ुलाम से हलफ लेके उसको आज़ाद कर देता। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जब ग़ुलाम अपनी आज़ादी पर एक गवाह लाए तो उसके मौली से हलफ लेंगे, अगर हलफ कर लेगा तो आज़ादी साबित न होगी। मालिक ने उसी तरह अगर औरत एक गवाह लाए इस अमर पर कि इसके खावनद ने उसको तलाक दी तो खावनद से कसम लेंगे, अगर वो कसम खाए इस अमर पर कि मैंने तलाक नहीं दी तो तलाक साबित ना होगी। मालिक ने अगर तलाक और अताक में जब एक गवाह हो तो खावनद और मौली पर कसम लाजिम आएगी, क्योंकि अताक एक हद शरी है जिसमें औरतों की गवाही दुरुस्त नहीं, इसलिए कि ग़ुलाम जब आज़ाद हो जाता है तो इसकी हुर्मत साबित हो जाती है और इसकी हदें औरों पर पड़ती हैं और औरों की हदें इस पर पड़ती हैं। अगर वो ज़िना करे और महसन हो तो रजम किया जाएगा, अगर उसको कोई मार डाले तो कातिल भी मारा जाएगा और उसके वारिसों को मीरास का इस्तिकाक हासिल होगा। अगर कोई हजरत करने वाला ये कहे कि मौली जब ग़ुलाम को आज़ाद कर दे, फिर एक शख्स अपना कर्ज मौली से मांगने आए और एक मर्द और 2 औरतों की गवाही से अपना कर्ज साबित करे तो मौली पर कर्जा साबित हो जाएगा। अगर मौली के पास सिवाय इस ग़ुलाम के कोई माल ना होगा तो उस ग़ुलाम की आज़ादी फसख कर डालेंगे। इससे ये बात निकाली कि औरतों की गवाही अताक में दुरुस्त है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि औरतों की गवाही कर्जे के इस बात में मुतबिर हुई ना कि अताक में। उसकी मिसाल ये है कि एक शख्स अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर दे, फिर इसका कर्ज ख्वाह एक गवाह और एक कसम से अपना कर्जा मौली पर साबित कर दे और इसकी वजह से आज़ादी फसख की जाए, या मौली पर कर्जे का दावा करे और गवाह ना रखता हो तो मौली से कसम ली जाए और वो इनकार करे तो मुद्दई से कसम लेकर उसका कर्जा साबित कर दी जाए और आज़ादी फसख की जाए। उसी तरह एक शख्स निकाह करे लौंडी से, फिर लौंडी का मौली खावनद से कहने लगे कि तूने और फलन शख्स ने मिलकर मेरी इस लौंडी को इतने दीनार में ख़रीद किया है, और खावनद इनकार करे तो मौली एक मर्द और 2 औरतों को गवाह लाए अपने कौल पर, इस सूरत में भी साबित हो जाएगी और वो लौंडी खावनद पर हराम हो जाएगी और निकाह फसख हो जाएगा। हालांकि तलाक में औरतों की गवाही दुरुस्त नहीं। मालिक ने उसी तरह अगर एक शख्स क़ज़फ़ करे एक शख्स को, फिर एक मर्द या 2 औरतें गवाही दी कि जिस शख्स को क़ज़फ़ किया है वो ग़ुलाम है, तो क़ाज़फ़ के ज़िम्मा से हद साक़ित हो जाएगी। हालांकि क़ज़फ़ में शहादत औरतों की दुरुस्त नहीं। मालिक ने यह भी उसकी मिसाल है कि वो औरतें गवाही दी बच्चे के रोने पर तो इस बच्चे के लिए मीरास साबित हो जाएगी, और जो बच्चा मरगी होगा तो उसके वारिसों को मीरास मिलेगी। हालांकि इन 2 औरतों के साथ ना कोई मर्द है ना कसम है, और कभी मीरास का माल कसीर होता है जैसे सोना, चांदी, ज़मीन, बाग, ग़ुलाम वगैरह। अगर यही 2 औरतें 1 दिरहम पर या इससे कम पर भी गवाही दी तो उनकी गवाही से कुछ साबित ना होगा जब तक कि उनके साथ एक मर्द या एक कसम ना हो। मालिक ने, बाज़े लोग ये कहते हैं कि एक कसम और एक गवाह से हक़ साबित नहीं हो तो बसबब क़ौल अल्लाह ताला के फ़न लम यकुना रजलीन लाया, तो हजरत उन लोगों पर यह है कि आया तुम नहीं देखते कि अगर एक शख्स ने दावा किया एक शख्स पर माल का किया नहीं हलफ लिया जाता मुद्दई अलैहि, तो अगर हलफ करता है बातिल हो जाता है इससे ये हक़ अगर नकुल करता है फिर हलफ दिलाते हैं साहब हक़ को, तो ये अमर ऐसा है कि नहीं है इख्तिलाफ इसमें किसी का लोगों में से और ना किसी शहरों में से, तो किसी दलील से निकाला है उसको और किस किताब अल्लाह में पाया है। इस मसले
फैसले को तो जब इस अमर को इकरार करे तो ज़रूर ही इकरार करे यमीन में अलशाहिद का अगरचे नहीं है ये किताब अल्लाह में मगर हदीस में तो मौजूद है। आदमी को चाहिए कि ठीक रास्ता पहचाने और दलील का मौका देखे। इस सूरत में अगर अल्लाह चाहेगा तो उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्मों की। बाब, एक शख्स मर जाए और इसका कर्ज लोगों पर हो जिसका एक गवाह हो और लोगों का कर्ज इस पर हो जिसका एक गवाह हो तो किस तरह फैसला करना चाहे। हदीस नंबर 1312। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर एक शख्स मर जाए और वो लोगों का कर्जदार हो जिसका एक गवाह हो और इसका भी कर्ज एक पर आता हो इसका भी एक गवाह हो और इसके वारिस कसम खाने से इनकार करें तो कर्ज ख्वाह कसम खा कर अपना कर्जा वसूल करें। अगर कुछ बच रहेगा तो वो वारिसों को ना मिलेगा क्योंकि इन्होंने कसम ना खाकर अपना हक आप छोड़ दिया। मगर जब वारिस ये कहीं कि हमको मालूम ना था कि कर्ज में से कुछ बच रहेगा उसी वास्ते हमने कसम नहीं खाई और हाकिम को मालूम हो जाए कि वारिसों ने उसी वास्ते कसम ना खाई थी तो इस सूरत में वारिस कसम खाकर जो कुछ माल बच रहा है इसको कह सकते हैं। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्मों की। बाब, दावे के फैसले का बयान। हदीस नंबर 1313। तर्जुमा। जमील बिन अब्दुर्रहमान उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया करते थे जब वो फैसला करते थे लोगों का जो शख्स किसी पर दावा करे गो मुद्दई और मुद्दा अलैहि में यकजाई और ताल्लुक और तबात मालूम होता तो मुद्दा अलैहि से हलफ लेते वरना हलफ ना लेते। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्मों की। बाब, लड़कों की गवाही का बयान। हदीस नंबर 1314। तर्जुमा। हश्शाम बिन रू से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर लड़कों की गवाही पर हुक्म करते थे उनके आपस की मारपीट के। कहा मालिक ने लड़के लड़कर एक दूसरे को ज़ख्मी करें तो उनकी गवाही दुरुस्त है लेकिन लड़कों की गवाही और मुकदमात में दुरुस्त नहीं है। ये भी जब दुरुस्त है कि लड़ा कर जुदा ना हो गए हों मुकर ना किया हो अगर जुदा जुदा चले गए हों तो फिर उनकी गवाही दुरुस्त नहीं है मगर जब आदिल लोगों को अपनी शहादत पर शाहिद कर गए हों। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्मों की। बाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबनर पर झूठी कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 1315। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरे मिंबर पर झूठी कसम खाए उसने अपना ठिकाना नबा लिया जहन्नम में। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्मों की। बाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबनर पर झूठी कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 1316। तर्जुमा। अब्बू अमामा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने भाई मुसलमान का हक हराला झूठी कसम खाकर तो अल्लाह जन्नत को इस पर हराम करेगा और जहन्नम इसके लिए ज़रूरी करेगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे वो हक थोड़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक शाख हो पीलू की अगरचे एक शाख हो पीलू की अगरचे एक शाख हो पीलू की 3 बार फरमाया। मौता इमाम मालिक। किताब हुक्मों की। बाब, मिंबर पर कसम खाने का बयान। हदीस नंबर 1317। तर्जुमा। अबी गतफान बिन तरीफ से रिवायत है कि ज़ैद बिन साबित और अब्दुल्लाह बिन मुती ने झगड़ा किया एक घर में जो दिनों में मुश्तरक था तो ले गए मुकद्दमा मरवान बिन हुक्म के पास। वो उन दिनों में हाकिम था मदीना का। मरवान ने फैसला किया इस बात पर कि ज़ैद बिन साबित कसम खाएं। मिंबर शरीफ पर ज़ैद ने कहा मैं अपनी जगह पर कसम खाऊंगा। मरवान ने कहा नहीं वहीं कसम खाओ जहाँ लोगों ने कज़िये चकते हैं तो ज़ैद बिन साबित कसम खाते थे मैं सच्चा हूँ लेकिन मिंबर पर कसम खाने से इनकार करते थे और मरवान को तज्जुब होता था। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब, रहन का रोकना दुरुस्त नहीं है। हदीस नंबर 1318। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना रोकी जाएगी रहन। कहा मालिक ने जो शख्स बाग रहन करे एक मियाद मुअय्यन पार तो जो फल इस बाग में रहन से पहले निकल चुके थे वो रहन ना होंगे मगर जिस सूरत में मुर्तहन ने शर्त कर ली हो तो वो फल भी रहन रहेंगे। और जो कोई शख्स हामिला लौंडी को रहन रखे या बाद रहन के वो हामिला हो जाए तो इसका बच्चा भी इसके साथ रहन रहेगा। यही फ़र्क है फल और बच्चे में इस वस्ते की फल भी में भी दाखिल नहीं होते। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स ने खजूर के दरख्त बेचे तो फल बाए बचने वाला को मिलेंगे मगर जब मुश्तरी खरीदने वाला शर्त कर ले। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब, फलों और जानवरों के रहन का बयान। हदीस नंबर 1319। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक इसमें कुछ इख्तिलाफ नहीं है। अगर कोई लौंडी या जानवर बेचे और इसके यट में बच्चा हो तो वो बच्चा मुश्तरी खरीदने वाला का होगा। ख्वाह मुश्तरी खरीदने वाला इसकी शर्त लगाए या ना लगाए तो खजूर का दरख्त जानवर की मानिंद नहीं ना फल खजूर के बच्चे के मानिंद नहीं। कहा मालिक ने यह भी इसकी दलील है कि आदमी दरख्त के फलों को रहन कर सकता है बग़ैर दरख्तों के और ये नहीं हो सकता कि पीठ के बच्चे को रहन करे बग़ैर उसकी मुँह के आदमी हो या जानवर।
मौता इमाम मालिक। किताब किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब जानवर को रहन रखने का बयान। हदीस नंबर 1320। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक इसमें कुछ इख्तिलाफ नहीं है कि शय मरहूम अगर ऐसी हो जिसका तलफ होना मालूम हो जाए जैसे ज़मीन और घर और जानवर, तो इस सूरत में शय मरहूम के तलफ होने से मुर्तहन का कुछ हक़ कम न होगा बल्कि राहिन का नुकसान होगा। और जो शय मरहूम ऐसी हो जिसका तलफ होना सिर्फ मुर्तहन के कहने से मालूम हो जैसे सोना चांदी वगैरह, तो मुर्तहन इसकी कीमत का ज़ामिन होगा जिस सूरत में गवाह न रखता हो इसके तलफ होने का। अब अगर राहिन और मुर्तहन ज़र रहन में इख्तिलाफ करें तो मुर्तहन से कहा जाएगा तो खलफा शय मरहूम के औसाफ और ज़र रहन को बयान कर जब वो बयान करेगा तो निगाह वाले लोग इस शय की कीमत मुर्तहन ने जो औसाफ बयान किए हैं इनके लिहाज से लगाएंगे। अगर कीमत ज़र रहन से ज़्यादा हो तो रहन जिस कदर ज़्यादा है मुर्तहन से वसूल कर लेगा। अगर कीमत ज़र रहन से कम हो तो राहिन से हलफ लेंगे। अगर वो हलफ कर लेगा तो जिस कदर मुर्तहन ने ज़र रहन कीमत से ज़्यादा बयान किया है वो इसके ज़िम्मा से साक़ित हो जाएगा और जो हलफ से इनकार करे तो इस कदर मुर्तहन को अदा करेगा। अगर मुर्तहन ने कहा मैं शय मरहूम की कीमत नहीं जानता तो राहिन से शय मरहूम के औसाफ पर हलफ लेकर उसके बयान पर फैसला करेंगे जबकि वो कोई अमरखलाफ वाक़या बयान ना करे। कहा मालिक ने अगर एक शय दो आदमियों के पास रहन हो तो एक मुर्तहन अपने दीन का तकाजा करे और शय मरहूम को बेचना चाहे और एक मुर्तहन राहिन को मोहलत दे। अगर शय मरहूम ऐसी है कि इसके निस्फ बीच डालने से दूसरे मुर्तहन का नुकसान नहीं होता तो आधी बीचकर एक मुर्तहन का दीन अदा कर देंगे और जो नुकसान होता है तो कल शय मरहूम को बीचकर जो मुर्तहन तकाजा करता है उसको निस्फ दे देंगे। और जिस मुर्तहन ने मोहलत दी है वो अगर खुशी है चाहे तो निस्फ समन को राहिन के हवाला कर दे, नहीं तो हलफ करे मैंने इस वास्ते मोहलत दी थी कि शय मरहूम अपने हाल पर मेरे पास रहे, फिर इसका हक़ उसी वक्त अदा कर दी जाए। कहा मालिक ने अगर गुलाम को रहन रखे तो गुलाम का माल राहिन ले लेगा मगर जब मुर्तहन शर्त कर ले कि उसका माल भी इसके साथ रहन रहे। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब रहन के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1321। तर्जुमा। कहा मालिक ने एक शख्स ने असबाब रहन रखा, वो मुर्तहन के पास तलफ हो गया लेकिन राहिन और मुतहन को ज़र रहन की मिक़दार में इख्तिलाफ नहीं है, अलबत्ता शय मरहूम की कीमत में इख्तिलाफ है। राहिन कहता है उसकी कीमत 20 दीनार है और मुर्तहन कहता है उसकी कीमत 10 दीनार थी और रहन 20 दीनार है। और मरहन से कहा जाएगा कि शय मरहूम के औसाफ बयान कर, जब वो बयान करे तो इससे हलफ लेकर निगाह वालों से ऐसी शय की कीमत दरियाफ्त करें। अगर वो कीमत ज़र रहन से ज़्यादा हो तो मुर्तहन से कहा जाएगा जिस कदर ज़्यादा है वो राहिन को दे, अगर कीमत कम है तो मुर्तहन जिस कदर कम है राहिन से ले ले, अगर बराबर है तो खैर किस्सा चुकाना ये कुछ दे ना वो कुछ दे। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब रहन के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1322। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर शय मरहूम मौजूद हो लेकिन राहिन ज़र रहन 10 दीनार बयान करे और मुर्तहन 20 दीनार तो मुर्तहन हलफ उठाए। अगर शय मरहूम की 20 दीनार कीमत हो तो उसी शय मरहूम को अपने दीन के बदले में ले ले, अलबत्ता अगर राहिन 20 दीनार अदा करके अपनी शय लेना चाहे तो ले सकता है। अगर इस शय मरहूम की कीमत 20 दीनार से कम हो तो मुर्तहन से हलफ ले, फिर राहिन को इख्तियार है या 20 दीनार देकर अपनी शय ले ले या खुद भी हलफ उठाए कि मैंने इतने पर रहन की थी। अगर हलफ उठाए तो जिस कदर शय मरहूम की कीमत से मुर्तहन ने दीन ज़्यादा बयान किया है वो इसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा वरना दीनार पड़ेगा। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब रहन के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1323। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर वो शय मरहूम से तलफ हो गई, अब इख्तिलाफ हुआ ज़रहन की मक़दा और शय मरहूम की कीमती। मुर्तहन ने कहा ज़र रहन 20 दीनार था और शय मरहूम की कीमत 10 दीनार थी और राहिन ने कहा ज़र रहन 10 दीनार था और शय मरहूम की कीमत 20 दीनार थी, तो मुर्तहन से कहेंगे शय मरहूम के औसाफ बयान कर, जब वो बयान करे तो इससे हलफ लेकर निगाह वालों से कीमत का अंदाज़ा कराएं। अगर कीमत 20 दीनार से ज़्यादा मसला 30 दीनार हो तो मुर्तहन से हलफ लेकर जिस कदर कीमत ज़्यादा मुसला 10 दीनार राहिन को दिला देंगे। अगर कीमत 20 कम हो मसलन 15 दीनार तो मुर्तहन से ज़र रहन पर हलफ लेकर जिस कदर कीमत है वो गोया मुर्तहन को वसूल हो चुकी बाकी के वास्ते राहिन से हलफ लेंगे। अगर वो हलफ उठाएगा तो मुर्तहन राहिन से कुछ ना ले सकेगा, अगर हलफ ना उठा ले तो 20 दीनार में जितना कम है वो राहिन से मुर्तहन को दिला देंगे। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब जानवर को किराया पर लेने और उसमें ज़ियादत करने का बयान। हदीस नंबर 1324। तर्जुमा।
कहा मालिक ने अगर कोई शख्स जानवर किराया पर ले इस इकरार से कि फ़िल्म मकाम तक जाऊंगा फिर उससे आगे बढ़ जाए तो जानवर के मालिक को इख्तियार है कि अगर चाहे जितना आगे गया है इतनी दूर का किराया दस्तूर के मुवाफिक और ले नहीं तो अपने जानवर की कीमत इस दिन की और उस मकाम की जहां तक जाना ठहरा था किरायादार से ले और किराया जो पहले ठहर का था वो भी ले अगर सिर्फ जाने पर किराया हवा था और जो आने पर किराया हवा था तो जो किराया ठहरा था इसका निस्फ लेकिन कि निस्फ किराया जाने का था और निस्फ आने का और जिस वक्त किरायादार ने ज़्यादती की उस वक्त इस पर निस्फ ही किराया वाजिब हुआ था अगर किरायादार ने आने जाने के लिए जानवर किराया पर लिया और जब जाने की जगह पहुंचा तो वो जानवर मर गई तो किरायादार पर तावान न होगा और मालिक को निस्फ किराया मिलेगा। उसी तरह अगर रबल माल मज़ारब को मना कर दे कि फ़िल्म माल ना खरीदना और मुज़ारब वही खरीदे इस ख्याल से कि मैं ज़मान दे दूंगा और नफ़ा सारा मार खाऊंगा तो रबल माल को इख्तियार है चाहे इससे माल में मुज़ारबत कायम रखे चाहे अपना राइस अलमाल फैरले। उसी तरह नज़ात में साहब माल अगर ये कहे कि फ़िल्म माल खरीदना और वो शख्स दूसरा माल खरीदे तो साहब माल को इख्तियार है चाहे उसी माल को अपना समझे या अपना राइस अलमाल फैरले। मौता इमाम मालिक किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब जिस औरत से जबरा कोई जिमा करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 1325। तर्जुमा इब्न शहाब से रिवायत है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हुक्म दिया एक औरत के महर देने का उस शख्स पर जिसने उससे जबरा जिमा किया था। मौता इमाम मालिक किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब जिस औरत से जबरा कोई जिमा करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 1326। तर्जुमा कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म है जो शख्स किसी औरत को गसब करे बकर हो या सीबा अगर वो आज़ाद है तो इस पर महर मसल लाजिम है और अगर लौंडी है तो जितनी कीमत इसकी जिमा की वजह से कम हो गई देना होगा और उसके साथ गसब करने वाले को सज़ा भी होगी लेकिन लौंडी को सज़ा ना होगी। अगर ग़ुलाम ने किसी की लौंडी गसब करके ये काम किया तो तावान इसके मौली पर होगा मगर जब मौली उस ग़ुलाम को जिनायत के बदले में दे डाले। यही ने नकल किया कि कहा मालिक ने जो शख्स मालिक से बिन पूछे इसके जानवर को हलाक कर दे तो उसे दिन की कीमत देनी होगी ना कि इसके मानिंद और जानू और उसी तरह मालिक को जानवर के बदले में हमेशा उसी दिन की कीमत दी जाएगी ना कि जानूरी ही हुक्म है और असबाब का। कहा मालिक ने अलबत्ता अगर किसी का अनाज तलफ कर दे तो उसे कसम का इतना ही अनाज दे क्योंकि चांदी सोने जिनका मसल और बदल हुआ करता है के मुशाबह है ना कि जानवर के। कहा मालिक ने अगर अमानत के रूपों से कुछ माल खरीदा और नफ़ा कमाया तो वो नफ़ा उस शख्स का हो जाएगा जिसके पास रुपए अमानत थे। मालिक को देना ज़रूरी नहीं क्योंकि उसने जो अमानत में तसरफ़ किया तो वो इसका ज़ामिन हो गया। मौता इमाम मालिक किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब मुर्तद का हुक्म। हदीस नंबर 1327। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स अपना दीन बदल डाले तो इसकी गर्दन मारो। कहा मालिक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया जो शख्स अपना दीन बदल डाले इसकी गर्दन मारो हमारे नज़दीक इसके मानी ये हैं जो मुसलमान इस्लाम से बाहर हो जाएं जैसे जनादिका या उनकी मानिंद तो जब मुसलमान उन पर गलबा पाएं तो उनको कत्ल कर दें। ये भी ज़रूरी नहीं कि पहले उनसे तौबा करने को कहीं क्योंकि उनकी तौबा का एतबार नहीं हो सकता। वो कफ़र को अपने दिल में रखते हैं और ज़ाहिर में अपने तई मुसलमान कहते हैं लेकिन अगर मुसलमान शख्स किसी शुबह की वजह से अलानिया दीन इस्लाम से फिर जाए तो इससे तौबा कराएं और जो शुबह हो इसको दूर कर दें। अगर तौबा करे तो बेहतर वरना कत्ल किया जाए। और जो काफिर एक कफर के दीन को छोड़कर दूसरा कफर का दीन इख्तियार करे मसलन पहले यहूदी था फिर नसरानी हो जाए तो उसको कत्ल ना करेंगे बल्कि जो दीन इस्लाम को छोड़कर और कोई दीन इख्तियार करेगा उसी के लिए ये सज़ा है। मौता इमाम मालिक किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब मुर्तद का हुक्म। हदीस नंबर 1328। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल कारी से रिवायत है कि हज़रत उम्र के पास एक शख्स आया। अबू मूसा अशरी के पास से हज़रत उम्र ने इससे वहाँ के लोगों का हाल पूछा। उसने बयान किया फिर हज़रत उम्र ने कहा तुमको कोई नादिर चीज़ मालूम है। वो शख्स बोला हम एक शख्स काफिर हो गया था बाद इस्लाम के। हज़रत उम्र ने पूछा तुमने इससे किया? वो शख्स बोला हमने इसे पकड़ा और इसकी गर्दन मार दी। हज़रत उम्र ने कहा तुमने उसको 3 दिन तक कैद किया होता और हर रोज़ रोटी दी होती फिर तौबा करवाई होती शायद वह तौबा करता और फिर अल्लाह के हुक्म मान लेता। फिर हज़रत उम्र ने फरमाया या अल्लाह मैं उस वक्त वहाँ मौजूद ना था मैंने हुक्म किया ना मैं खुश हुआ जबकि मुझे मालूम हुआ। मौता इमाम मालिक किताब रहन के बयान में यानी गुरूए रखने के बयान में। बाब जो शख्स अपनी औरत के साथ किसी अजनबी मर्द को पाए इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 1329। तर्जुमा
अबू हरीरा रिवायत है कि साद बिन इबादा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर मैं अपनी औरत के साथ किसी मर्द को पाऊँ किया मैं उसको मोहलत दूँ यहाँ तक कि 4 गवाह लाऊं। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब, जो शख्स अपनी औरत के साथ किसी अजनबी मर्द को पाए इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 1330। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि एक शख्स ने शाम वालों में से अपनी औरत के साथ एक मर्द को पाया तो मार डाला इस मर्द को या मर्द औरत दोनों को। मुआविया बिन अबी सुफियान उनको इस फैसला दुश्वार हुआ। इन्होंने अबू मूसा अशअरी को लिखा कि तुम हज़रत अली से इस मसला को पूछो। अबू मूसा ने हज़रत अली से पूछा। हज़रत अली ने कहा, ये वाक़या मेरे मुल्क में नहीं हुआ, मैं तुमको कसम देता हूँ तुम सच बयान करो कहीं ये अमर हुआ। अबू मूसा ने कहा, मुझे मुआविया बिन सुफियान ने लिखा है कि मैं तुमसे इस मसला को पूछूं। हज़रत अली ने कहा, मैं अबुल हसन हूँ, अगर 4 गवाह ना लाए तो कत्ल पर राज़ी हो जाए। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब, मनबूज का हुक्म। हदीस नंबर 1331। तर्जुमा। सनीन बिन अबी जमीला ने एक मनबूज पाया हज़रत उम्र के ज़माने में। इन्होंने कहा, मैं उसको हज़रत उम्र के पास ले आया। हज़रत उम्र ने पूछा, तूने उसको क्यों उठाया। मैंने कहा, ये पड़े पड़े मर जाता, इस वास्ते मैंने उठा लिया। इतने में हज़रत उम्र के अरीफ ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, मैं उस शख्स को जानता हूँ, नेक आदमी है। हज़रत उम्र ने कहा, नेक है। उसने कहा, हम। हज़रत उम्र ने कहा, ज़्यादा मबनूज आज़ाद है, तुझको इसकी वला मिलेगी और हम इसका खर्च देंगे। कहा, मालिक ने, मनबूज आज़ाद रहेगा और वला इसकी मुसलमानों को मिलेगी, वही इसके वारिस होंगे, वही उसकी तरफ से दियत भी देंगे। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब, लड़के को बाप से मिलाने का बयान। हदीस नंबर 1332। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि अतबा बिन अबी वक़ास ने मरते वक्त अपने भाई साद बिन अबी वक़ास से कहा कि जमा की लौंडी का लड़का मेरे इंतफ़ा से है तो उसको अपने पास रखूं। तो जब मक्का फ़तह हुआ तो साद ने इस लड़के को ले लिया और कहा, मेरे भाई का बेटा है, उसने वसीयत की थी इसके लेने की। अबद जमा ने कहा, ये लड़का मेरा भाई है, मेरे बाप की लौंडी का बेटा है। दोनों ने झगड़ा किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। साद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटा है मेरे भाई का, उसने मुझे वसीयत की थी और मेरे बाप की लौंडी से पैदा हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबद जमा से कि ये लड़का तेरा है। फिर फरमाया, लड़का मुँह के खावनद या मालिक का होता है और ज़िना करने वाले के लिए पत्थर ही। फिर सूदा बिन्त जमा से कहा कि तो इस लड़के से पर्दा किया कर, क्योंकि वो लड़का मुशाबह था अतबा बिन अबी वक़ास के। सो इस लड़के ने ना देखा सूदा कर यहाँ तक कि इंतकाल हुआ इसका। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब, लड़के को बाप से मिलाने का बयान। हदीस नंबर 1333। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमैया से रिवायत है कि एक औरत का खावनद मर गई तो उसने 4 महीने 10 दिन तक इद्दत की, फिर दूसरे शख्स से निकाह कर ली। अभी इसके पास 4.5 महीने रही थी कि एक लड़का जना हासा पूरा तो इसका खावनद हज़रत उम्र के पास आया और इसने ये हाल बयान किया। हज़रत उम्र ने अपनी पुरानी औरतों को जाहलियत के ज़माने में थी बलवाया और उनसे पूछा। उनमें से एक औरत बोली, मैं तुमको इस औरत का हालात बाती हूँ, ये हामिला हो गई थी अपने पहले खावनद से जो मर गई, तो इसका खून बच्चे पर पड़ते पड़ते वो बच्चा सूख गया था इसके पेट में। तो जब उसने दूसरा निकाह किया मर की मुँह पहुँचे से, फिर बच्चे को हरकत हुई और बड़ा हो गया। हज़रत उम्र ने उसकी तस्दीक की और निकाह तोड़ डाला तो फरमाया कि खैर हुई, तुम्हारी कोई बुरी बात मुझे नहीं पहुँची, और लड़के का नसब पहले खावनद से साबित किया। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब, लड़के को बाप से मिलाने का बयान। हदीस नंबर 1334। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि हज़रत उम्र जाहलियत के बच्चों को जो उनका दावा करता इस्लाम के ज़माने में उसी से मिला देते। एक बार 2 आदमी दावा करते हुए आए, एक लड़के का। हज़रत उम्र ने काइफ को बुलाया, काइफ ने देखकर कहा, इस लड़के में दोनों शरीक हैं। हज़रत उम्र ने काइफ को दर्रे से मारा, फिर इस औरत को बुलाया और कहा, तो अपना हाल मुझसे कह। उसने एक मर्द की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरे पास आता था और मैं अपने लोगों के मुंह में होती थी तो वो मुझसे अलग नहीं होता था बल्कि मुझसे चिमटा रहता था, यहाँ तक कि वो भी और भी गुमान करते हमल रह जाने का फर जाता और मुझे खून आया करता। तब दूसरा मर्द आता, वो भी सोबत करता, मैं नहीं जानती उन दोनों में से ये किसी का इंतफा है। काइफ ये सुनकर खुशी के मारे फूल गया। हज़रत उम्र ने कहा, लड़के से तुझे इख्तियार है, जिससे चाहे उन दिनों में से मौलाद कर ले। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब, लड़के को बाप से मिलाने का बयान। हदीस नंबर 1335। तर्जुमा। हज़रत उम्र ने या उस्मान ने जब एक औरत ने धोखा से अपने को आज़ाद करार देकर एक शख्स से निकाह किया और औलाद हुई, ये फैसला किया कि खावनद अपनी औलाद को फिदिया देकर छड़ा ले, इसके मानिंद गुलाम लौंडी देकर।
कहा मालिक ने कीमत देना बहुत बेहतर है। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब जो लड़का किसी शख्स से मिला जाए इसकी वारिस होने का बयान। हदीस नंबर 1336। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफाक़ी है, एक शख्स मर जाए और कई बेटे छोड़ जाए, अब एक बेटा उनमें से ये कहे कि मेरे बाप ने ये कहा था कि फ़लन शख्स मेरा बेटा है, तो एक आदमी के कहने से उसका नसब साबित ना होगा और वारिसों के हिस्सों में से उसको कुछ ना मिलेगा, अलबत्ता जिसने इकरार किया है इसके हिस्से में से उसको मिलेगा। कहा मालिक ने उसकी तफसीर ये है, एक शख्स मर जाए और 2 बेटे छोड़ जाए और 600 दीनार हर एक बेटा 300 दीनार ले, फिर एक बेटा ये कहे कि मेरे बाप ने इकरार किया था इस अमर का कि फ़लन शख्स मेरा बेटा है, तो वो अपने हिस्से में से उसको 100 दीनार दे, क्योंकि एक वारिस ने इकरार किया एक ने इकरार ना किया तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा, अगर वो भी इकरार कर लेता तो पूरा हिस्सा यानी 200 दीनार मिलते और नसब साबित हो जाता। उसकी मिसाल ये है, एक औरत अपने बाप या खावनद के ज़िम्मे पर कर्ज़ का इकरार करे और बाप वारिस इनकार करें तो वो अपने हिस्से के किस्म से कर्जा अदा करे उसी हिसाब से। कहा मालिक ने एक मर्द भी इस कर्ज ख्वाह के कर्जे का गवाह हो तो इसको हलफ देकर तरकमी से पूरा कर्जा दिला देंगे, क्योंकि एक मर्द जब गवाह हो और मुद्दई भी हलफ करे तो दावा साबित हो जाता है, अलबत्ता अगर कर्ज ख्वाह हलफ ना करे तो जो वारिस इकरार करता है उसी के हिस्से के मुवाफिक कर्जा वसूल करे। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब लोंडियों की औलाद का बयान। हदीस नंबर 1337। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने फरमाया, किया हाल है लोगों को जिमा करते हैं अपनी लोंडियों से, फिर उनसे जुदा हो जाता है, अब से मेरे पास जो लोंडी आएगी और इसके मौली को इकरार होगा इससे जिमा करने का तो मैं इस लड़के को मौली से मिला दूंगा, तुमको इख्तियार है चाहे अज़ल करो या ना करो। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब लोंडियों की औलाद का बयान। हदीस नंबर 1338। तर्जुमा। सफ़ी बिन उबैद से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने फरमाया, किया हाल है लोगों को जिमा करते हैं अपनी लोंडियों से, फिर उनको छोड़ देते हैं, वो निकली फिरती हैं, अब मेरे पास जो लोंडी आएगी और मौली का इकरार होगा इससे सोबत करने का तो मैं इसके लड़के का नसब मौली से साबित कर दूंगा, अब उसके बाद चाहे इन्हें भेजा करो चाहे रोके रखा करो। कहा मालिक ने वल्द जब जिनायत करे तो मौली इसका तावान दे और वल्द को इस जिनायत के एवज़ में नहीं दे सकता मगर कीमत से ज़्यादा तावान ना देगा। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब बंजर ज़मीन को आबाद करने का बयान। हदीस नंबर 1339। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर से रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स बंजर ज़मीन को आबाद करे वो उसी की है, जो शख्स जुल्म से वह कुछ तसरफ़ करे इसको कुछ हक़ नहीं है। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब बंजर ज़मीन को आबाद करने का बयान। हदीस नंबर 1340। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने फरमाया, जो शख्स बंजर ज़मीन को आबाद करे वो उसी की है। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक यही हुक्म है। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब पानी लेने का बयान। हदीस नंबर 1341। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नालों में एक का नाम महरूज था और दूसरे का नाम मज़ीनी, कि जिसका बाग नाला के मुत्तसिल है वो अपने बाग में टखनू पानी भर के फिर दूसरे के बाग में पानी छोड़ दे। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब पानी लेने का बयान। हदीस नंबर 1342। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं रोका जाएगा पानी जो बच रहा हो ताकि घंस बच जाए। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब पानी लेने का बयान। हदीस नंबर 1343। तर्जुमा। उमरा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मना किया जाए इस पानी से कनवी के जो बच रहे। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब मरूद का बयान। हदीस नंबर 1344। तर्जुमा। यही बिन अमारा से रिवायत है कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना ज़रर है इस्लाम में ना ज़र्रार। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब मरूद का बयान। हदीस नंबर 1345। तर्जुमा।
अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करते तुम में से कोई अपने हमसाया को लकड़ी गाड़ने से अपनी दीवार में। फिर अबू हरीरा कहते थे क्या वजह है कि तुम इस हदीस को मुतवज्जह होकर नहीं सुनते? कसम अल्लाह की मैं इसको खूब मशहूर करूँगा। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब मरूद का बयान। हदीस नंबर 1346। तर्जुमा। यही बिन अमारा से रिवायत है कि ज़हाक बिन खलीफा ने एक नहर निकाली अज़मी से मोहम्मद बिन मुस्लिमा की ज़मीन में से होकर इन्होंने मना किया। ज़हाक ने कहा तुम क्यों मना करते हो? तुम्हारा तो इसमें नफ़ा है, अपनी ज़मीन को अव्वल और आखिर पानी दिया करना और कुछ ज़रर नहीं। मोहम्मद ना माना। ज़हाक ने हज़रत उम्र से बयान किया। हज़रत उम्र ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा का बल्ला कर कहा तुम इजाज़त दो। मोहम्मद ने कहा मैं न दूंगा। हज़रत उम्र ने कहा तुम अपने भाई मुसलमान को ऐसी बात से मना करते हो जिसमें उसका नफ़ा है और तुम्हारा भी नफ़ा है, तुम भी पानी लिया करना अव्वल और आखिर में और तुम्हारा कुछ ज़रर नहीं। मोहम्मद ने कहा कसम अल्लाह की मैं इजाज़त ना दूंगा। हज़रत उम्र ने कहा वो नहर बहाई जाए अगरचे तुम्हारे पीठ पर से हो। फिर हज़रत उम्र ने ज़हाक को हुक्म किया नहर जारी करने का। मोहम्मद बिन मुस्लिमा की ज़मीन से होकर ज़हाक ने ऐसा ही कहा। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब मरूद का बयान। हदीस नंबर 1347। तर्जुमा। यही बिन अमारा से रिवायत है कि मेरे दादा के बाग में से होकर एक नहर बहती थी अब्दालरहमन बिन औफ की। अब्दालरहमन ने ये चाहा कि इसको बाग की दूसरी तरफ से ले जाएं क्योंकि वो करीब था उनकी ज़मीन से, लेकिन बाग के मालिक यानी मेरे दाद ने इजाज़त ना दी। अब्दालरहमन ने हज़रत उम्र से बयान किया। हज़रत उम्र ने इजाज़त दे दी। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब किस्मत का बयान। हदीस नंबर 1348। तर्जुमा। सूर बिन ज़ैद वली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ज़मीन या मकान जाहलियत के ज़माने में तक़सीम हो चुका है वो उसी तौर पर रहेगा, अलबत्ता जो मकान या ज़मीन इस्लाम के ज़माने तक तक़सीम नहीं हुई तो वो इस्लाम के कायदों के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी। कहा मालिक ने अगर एक शख्स मर जाए और बारानी और चाही ज़मीनी छोड़ जाए तो बारानी को चाही के साथ मिलाकर तक़सीम ना करेंगे बल्कि जुदा जुदा तक़सीम करेंगे, क्योंकि बारानी का लगान 10वां हिस्सा और चाही का 20वां हिस्सा पैदावार का, मगर जब सब शरीक मिलाकर तक़सीम करने पर राज़ी हो जाएं तो मिलाकर तक़सीम कर देंगे, अलबत्ता बारानी और ज़ेर तालाब या कारेज़ को मिलाकर तक़सीम कर देंगे, क्योंकि उनका धारा एक है यानी दोनों किस्मों की ज़मीनों का लगान पैदावार का 10वां हिस्सा है। उसी तरह अगर किसी कस्म के माल हों एक ही जगह और एक दूसरे के मुशाबह हों तो हर एक माल की कीमत लगाकर एक साथ तक़सीम कर देंगे। मकानों और घरों का भी यही हुक्म है। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब ज़वारी और हरीसा का बयान। हदीस नंबर 1349। तर्जुमा। हराम बिन साद महीसा से रिवायत है कि बरा बिन आज़ब का ऊँट एक बाग में चला गया और नुकसान किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कि बाग की हिफाजत दिन को बाग वाले के ज़िम्मे पर है, अलबत्ता अगर रात को किसी का जानवर बाग में जाकर नुकसान करे तो ज़मान इसका जानवर के मालिक पर होगा। मौता इमाम मालिक। किताब रहन के बयान में यानी गुरूर रखने के बयान में। बाब ज़वारी और हरीसा का बयान। हदीस नंबर 1350। तर्जुमा। यही बिन अब्दालरहमन बिन हातब से रिवायत है कि ग़ुलाम ने एक शख्स का ऊँट चराकर काट डाला। जब ये मुक़द्दमा हज़रत उम्र के पास गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर बिन सलत से कहा इन ग़ुलामों का हाथ काट डाल। फिर हातब से कहा मैं समझता हूँ कि तो इन ग़ुलामों को भूखा रखता होगा। फिर हज़रत उम्र ने कहा हातब से कसम अल्लाह की मैं तुझसे ऐसा तावान दिलाऊँगा जो तुझ पर बहुत गरान गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट वाले से पूछा तेरा ऊँट कितने का होगा? उसने कहा मैंने 400 दिरहम को उसे उसने नहीं बेचा। हज़रत उम्र ने कहा तो 800 दिरहम इसके दे। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक कीमत दो चंद लेने में इस रिवायत पर अमल ना होगा, लेकिन दरामद लोगों की ये रही कि इस जानवर की जो क़मीज चराने के दिन होगी वो देनी होगी।